तो दोस्तों बिल्कुल अभी अभी अमेरिका के राष्ट्रपति भवन द व्हाइट हाउस ने ऐलान किया है कि भारत आर्थमिस अकॉर्ड को साइन करने जा रहा है। जी हां, और भारत इसी के साथ आर्थमिस प्रोग्राम में ज्वाइन होने वाला 26वां देश होगा। और यकीन मानिए ये ऐलान और ये प्रोग्राम भारत और अमेरिका दोनों के लिए ऐतिहासिक है, क्योंकि आप सोच भी नहीं सकते कि इस प्रोग्राम में जाने के बाद भारत क्या क्या करने वाला है। उदाहरण के लिए 2024 में यानी कि अगले ही साल भारत और अमेरिका इस प्रोग्राम के जरिए चांद पर इंसान भेजेंगे। जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसमें अभी तक भारत को एंट्री नहीं थी, लेकिन अब भारत के एस्ट्रोनॉट भी आईएसएस में जा सकेंगे। इतना ही नहीं, इस समय जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, स्क्रीन पर आप उसकी फोटो भी देख सकते हैं, ये आने वाले 5 से लेकर 6 सालों में रिटायर होने जा रहा है, क्योंकि इससे कहीं ज्यादा बड़ा, विशालकाय और इससे कहीं ज्यादा एडवांस और मॉडर्न नया स्पेस स्टेशन बनने जा रहा है। भारत उसका भी हिस्सा बनेगा। इतना ही नहीं, भारत अमेरिका मिलकर इस अर्थमिस प्रोग्राम के तहत ना सिर्फ चांद पर बल्कि मंगल ग्रह समेत बाकी के सभी ग्रहों की खोजबीन करेंगे और वहां पर जो इंसानों के फायदेमंद रिसोर्सेज होंगे उनका फायदा भी उठाने की कोशिश करेंगे। और जो मैंने आपको अब तक बताया है ना, ये तो बस आर्थमिस प्रोग्राम की शुरुआत है। इसके बारे में और बहुत जानकारी है जो मैं आपको अब देने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले विस्तार से ये समझ लीजिए कि ये आर्थमिस अकॉर्ड है क्या, इसकी शुरुआत कैसे हुई और इसका टारगेट क्या है। तो देखिए, अमेरिका ने अब से कुछ साल पहले आर्थमिस अकॉर्ड की नींव रखी थी और तब से इसमें एक एक करके कई देश शामिल हुए, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, मैक्सिको, रोमानिया, यूएई, बहरीन, इजराइल, न्यूजीलैंड, सऊदी अरेबिया, यूके, यूएस, बहुत सारे देश इसमें शामिल हैं, टोटल 25। और अब भारत इसे साइन करने जा रहा है, यानी कि टोटल अर्थमिस अकॉर्ड के 26 देश हो जाएंगे। अर्थमिस अकॉर्ड के क्या टारगेट्स हैं? तो देखिए, शुरुआत में इनका सबसे मेन टारगेट ये है कि आर्थमिस प्रोग्राम के तहत 2025 तक चांद पर इंसानों को दोबारा फिर से उतारा जाए, और इसकी शुरुआत ऑलरेडी हो भी चुकी है। दरअसल इसके 3 स्टेज हैं। पहला स्टेज पिछले साल 2022 में कंप्लीट हो चुका है, जिसमें जो ये आर्थमिस स्पेस क्राफ्ट था ये धरती से उड़ा था और इसने चांद का चक्कर लगाया और ये सेफली धरती पर रिटर्न हो गया था। अब इसका सेकंड स्टेज स्टार्ट होने वाला है, जो अगले साल 2024 में होगा, जिसमें होगा ये कि इस बार ये चांद का चक्कर तो लगाएगा, लेकिन पिछली बार इसमें कोई भी इंसान नहीं बैठा था। इस बार इसमें ये लोग एस्ट्रोनॉट भेजेंगे और फिर से ये चांद का चक्कर लगाकर अगले साल वापस धरती पर आ जाएगा। उसके बाद इसका फाइनल और थर्ड स्टेज होगा, जिसमें जो ये आर्थमिस स्पेसक्राफ्ट है ये एस्ट्रोनॉट को यानी कि इंसानों को लेकर जाएगा चांद पर, और इस बार ये चक्कर लगाकर वापस नहीं आएगा। दरअसल इस बार ये चांद की सरजमी पर लैंडिंग करेगा, वहां पर एस्ट्रोनॉट को उतारेगा, जिसके बाद जो एस्ट्रोनॉट हैं वो उस चांद की जमीन से पत्थर, मिट्टी, धूल के सैंपल लेंगे और वापस धरती पर आ जाएंगे सेफली। ये पूरा प्रोग्राम है। हालांकि आप कहोगे कि यार हम वापस चांद पर क्यों जा रहे हैं, अब से 50 साल पहले गए तो थे, वहां से सैंपल लेकर हम वापस आ गए थे, अब दोबारा क्यों जा रहे हैं? तो इसके पीछे मकसद ये है कि अब से 50 साल पहले जब चांद पर हम गए थे तो उस समय कभी किसी ने सोचा ही नहीं था कि एक दिन हम चांद पर माइनिंग भी करेंगे, वहां पर खनिज पदार्थ भी ढूंढेंगे, और ना ही उस समय इतने अत्याधुनिक उपकरण हुआ करते थे। इस बार जो आर्थमिस एयरक्राफ्ट जाएगा उसमें अत्याधुनिक उपकरण होंगे जो इस बात का पता लगाएंगे कि चांद की जमीन पर किसी प्रकार के खनिज पदार्थ मौजूद है भी या नहीं, जिससे इंसानों को फायदा हो सके। और आपको बता दूं कि ये अमेरिका का सिर्फ शक्ति प्रदर्शन नहीं है, ये एक बहुत ही सीरियस मिशन है। इसीलिए अमेरिका इसमें करीबन $90 बिलियन इन्वेस्ट करने जा रहा है। जी हाँ, 2024 तक ही इस प्रोग्राम में करीबन 56 बिलियन खर्च हो चुके होंगे, और जब तक ये प्रोग्राम पूरा होगा यानी कि चांद की जमीन पर इंसान लैंड होगा तब तक इस पर $90 अरब लग चुके होंगे, और ये बहुत बड़ी रकम है। उदाहरण के लिए धरती पर करीबन 60 से लेकर 65 ऐसे देश हैं जिनकी टोटल जीडीपी भी यानी टोटल अर्थव्यवस्था भी $90 बिलियन नहीं। और अमेरिका इतना पैसा इसीलिए इन्वेस्ट कर रहा है क्योंकि उसे पता है कि चांद पर बड़े खनिज पदार्थों के भंडार मौजूद है, जिन्हें वो माइनिंग के जरिए निकाल कर मोटा मुनाफा कमा सकता है। हालांकि अब आपका सवाल ये होगा कि चलिए, हमें आर्थमिस अकॉर्ड समझ में आ गया, हमें यह भी समझ में आ गया कि अमेरिका इतना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट क्यों कर रहा है, क्या उसे फायदा है। लेकिन अब सवाल उठता है कि जो देश इसमें शामिल हो रहे हैं जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको, भारत, फ्रांस, उन्हें इस प्रोग्राम से क्या फायदा है, वो इसमें शामिल क्यों हो रहे हैं? तो इसका कारण ये है कि जैसा ये प्रोग्राम है ना आर्थमिस,
ऐसा प्रोग्राम हमें खुद डेवलप करने में अभी कम से कम 20-25 साल लगेंगे। भारत, फ्रांस या फिर ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था अभी उस लेवल पर नहीं है कि $90 बिलियन सिर्फ एक स्पेस प्रोग्राम पर हम लगा सके। और इसीलिए ये सभी देश अमेरिका के अर्थमिस प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि जब अमेरिका वहां पर पता लगाएगा कि कौन कौन से खनिज पदार्थ मौजूद हैं, तो उसका डाटा हम सभी देशों को मिलेगा और फिर या तो हम खुद से या फिर अमेरिका के साथ मिलकर स्पेस प्रोग्राम लॉन्च कर सकते हैं, जिससे कि चांद से वो खनिज पदार्थ निकाले जा सकें। यानी कि एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग है अमेरिका और इन सभी देशों की। हालांकि अब भी आप में से कई लोगों के मन में डाउट होगा कि यार इससे अमेरिका का क्या फायदा। भाई, खनिज पदार्थों का पता अमेरिका लगाएगा, वो चाहे तो अपने अकेले दम पर इसे निकाल सकता है, तो वो इन 25-26 देशों को इकट्ठा क्यों कर रहा है? तो इसके पीछे कारण ये है कि अमेरिका को डर है कि अगर उसने इन सभी देशों को अपने साथ नहीं लगाया तो ये देश चीन के साथ कोऑपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि चीन भी एक ऐसा ही सिमिलर प्रोग्राम लॉन्च कर चुका है। और आप जानकर हैरान होंगे कि अब से कुछ साल पहले खबर भी आई थी कि फ्रांस, इटली और मैक्सिको जैसे देश जो अमेरिका के फ्रेंडली कंट्री माने जाते हैं, ये चाइना के इस प्रोग्राम में शामिल होने का विचार कर रहे थे। और इसीलिए अमेरिका ने जल्दबाजी करते हुए ये अर्थमिस अकॉर्ड का निर्माण किया और सभी देशों को इसमें इनवाइट किया, तरह तरह के फायदों का लालच देकर। तो खैर, मैंने आपको अर्थमिस अकॉर्ड की तमाम सारी जानकारियां दे दी हैं। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इस पर आपका क्या मानना है। क्या भारत ने ये साइन करके सही किया या गलत? फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।